कि आज हम पढ़ेंगे विभाज्यता का नियम, जो कि मैं आप लोगों को बता रही हूँ। देखिए, यूपीएससी सेट में विभाज्यता का नियम बहुत ज़्यादा आता है। जैसे कि नंबर 1 में देख लेते हैं, 2 के विभाज्यता का नियम। हम कैसे जानेंगे कि कोई संख्या 2 से कट रही है कि नहीं? हमें कुछ ज़्यादा नहीं करना है, बस देख लेना। जैसे मान लीजिए ये संख्या है, ठीक, हमें पता करना है कि ये संख्या 2 से कटती है कि नहीं। कुछ नहीं, सिर्फ लास्ट में देखना है, लास्ट नंबर को, कि ये सिर्फ संख्या 2 से कट रही है कि नहीं। तो ये संख्या 2 से कट रही है, तो यानी कि पूरी की पूरी संख्या 2 से कट जाएगी। ठीक, ये हो गया 2 के विभाज्यता का नियम। और देखेंगे 3 के विभाज्यता का नियम क्या है। चलिए, तब तक के लिए मैं आप लोगों को ये दे रही हूँ। देखिए, इसे बोलते हैं क्या ये 2 से कटेगा ये संख्या। तो इसको भी हमें वैसे ही देख लेना है, ज़्यादा भाग देने की जरूरत नहीं, पूरी डिटेल में लास्ट नंबर देखना है। 2 से भाग दीजिए, 2 से अगर 4 कट रहा है तो बाकी पूरी संख्या कटेगी, और नहीं कटेगा तो नहीं कटेगा, लेकिन कटेगा नहीं, तो आप लोगों को पता ही है। दूसरे नंबर पे देखेंगे 3। दूसरा हम पढ़ेंगे 3 से विभाज्यता का नियम। 3 के विभाज्यता का नियम क्या है? इसमें हमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। जैसे मान लीजिए कोई भी संख्या मैं लिख दूँ, उन संख्याओं का योग जो आए, जो संख्या आए जोड़ने पे, वो संख्या 3 से अगर कट जाती है तो मान लीजिए वो पूरी संख्या कट जाएगी। जैसे कि ये संख्या है, इस संख्या को हमें चेक करना कि 3 से कटेगी कि नहीं। इस संख्या का योग देखिए, 9 3 12, 12 3 15, ये योग है, और ये 3 से कट जा रहा है, तो हमें इतना लंबा भाग करके देखने की जरूरत नहीं है। और ऐसे हम एक बड़ी संख्या लेकर देख सकते हैं। एक बड़ी संख्या जैसे कि जैसे ये संख्या है, अब ये संख्या क्या 3 से कटेगी? ठीक, 5 4 9, 9 5 14, 14 4 18, 18 आ गया। तो 18 क्या 3 के पहाड़े से कटता है? जी हाँ, बिल्कुल कटता है, यानी कि ये पूरी संख्या 3 से कटेगी। ऐसे ही हम देख लेंगे 4 के विभाज्यता का नियम। ठीक है, जैसे 2 के विभाज्यता का नियम पढ़े हैं, लास्ट नंबर देखना है, तो यहाँ पे हमें 2 के ऊपर एक घात, यानी 2 से विभाज्यता का नियम देखना है अगर हमें, तो लास्ट में पहली संख्या को दे देना है। ठीक, 2 के ऊपर 2 घात लगा देंगे तो ये क्या आ जाएगा? 4। 2 की घात है, 2 है, तो इसका हो गया क्या? 4 आ गया ना। तो हमें देखना है कि 4 से ये कटता है कि 4 से हमें चेक करना होगा कि कोई संख्या 4 से कट रही है कि नहीं। तो हमें कुछ ज़्यादा नहीं, लास्ट के बस 2 नंबरों को देखना। जैसे कि कोई संख्या मैं ले लूँ, 4 हो गया, 6 हो गया, लास्ट में क्या है? 60। तो हमें चेक करना क्या ये संख्या 4 से कटेगी। ऐसे अभी हम बड़ी संख्या लेकर दिखा देंगे। तो देखिए, लास्ट में 2 नंबर को बस दे देना है 60। 60 में 4 से भाग देंगे, कट जाएगा, क्या आ जाएगा? 15। यानी अगर कट रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है। वैसे ही अगर ये कट रहा है तो यानी कि पूरी की पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। जैसे बड़ी संख्या को लेकर के देख रहे हैं, ये हो गया। ठीक, तो हमें कुछ ज़्यादा नहीं देखना है। इधर भी एक और कुछ भी हम लगा देना है। देखिए, इतनी बड़ी संख्या होगी,
अब हमें चेक करना है क्या ये संख्या 4 से कटेगी। ज़्यादा नहीं देखना, लास्ट के 2 नंबरों को देखना है ये 4 से कट रहा है कि नहीं। 4 दूनी 8, 1 आया 4 तिया 12, यानी कि 23 से ये संख्या कट जा रही है। 23 से जरूरी नहीं है, 4 से कट गया बात खत्म, क्या आया उससे मतलब नहीं है। अगर लास्ट के 2 नंबर कट गए तो यानी कि 4 से पूरी की पूरी संख्या कटेगी। ऐसे ही 2 के ही ये फैमिली, फिर 2 के घाते अगर हम 3 लगा दें तो क्या आ जाता है 8। अगर कोई पूछना क्या, अगर क्वेश्चन आ जाए कि 8 का विभाज्यता का नियम क्या होता है, यानी कि कौन सी संख्या 8 से कटेगी, तो देखिए 2 के घाते 3 लग गया यानी ये 8 आ गया। 8 से अगर विभाज्यता का नियम देखना है तो ऊपर जितनी घात है 3, यानी लास्ट के 3 नंबरों को हमें देखना है। जैसे कि कोई संख्या आगे हम कुछ भी लगा दे रहे हैं, ठीक, उससे मतलब नहीं है। देखिए लास्ट के जो ये 3 नंबर है ये पूरा देखना है कि 8 से कट रहा है नहीं। 8 64 8 कट गया यानी कि ये पूरी की पूरी संख्या 8 से कटेगी। बस हमें यही देखना है, जो जिसका जितना वर्ग आएगा उसके उतने ही नंबरों को चेक करना होगा। जैसे कि अब ये हो गया, अब 2 के घाते 4 लगा लूँ तो कितना आ जाएगा, 2 का 2 4 4 8 16, 16 के विभाज्यता का नियम कैसे चेक करेंगे, ठीक। तो 16 से विभाज्यता का नियम भी देखना है तो हमें आखिरी के 4 नंबरों पे ध्यान देना है। कितने, 4 नंबरों पे। आखिरी के जब 4 नंबरों पर हम ध्यान देंगे कि ये कट, देखिए ये है 6 के विभाज्यता का नियम, ठीक, विभाज्यता का नियम 6 से विभाज्यता का नियम यही है। इस संख्या का गुणनखंड देखेंगे क्या है, 1 2 है 1 3 है, ठीक। तो हमें ऐसी संख्या देखनी होगी कि वो संख्या 2 से कटती है कि नहीं, और 2 से ही नहीं बल्कि हमें 3 से भी चेक करना होगा, क्योंकि गुणनखंड ये दोनों हैं तो चेक इससे भी करना है इससे भी करना है। जैसे कोई संख्या मैं ले लूँ, ये एक संख्या ली गई है, तो क्या 2 से विभाज्यता का नियम में मैंने बताया कि लास्ट में अगर लास्ट वाली संख्या 2 से कट रही है तो पक्का कटेगी पूरी की पूरी संख्या। चलिए चेक हो गया कि 2 से कटेगी, डबल टिक। तो 3 से चेक करना है कि ये कटेगी कि नहीं। 6 4 10 12 संख्याओं का योग क्या है 12, योग आ रहा है 12, तो वो भी 3 से कटेगा यानी कि ये पूरी की पूरी संख्या 6 से कटेगी। हमें यही देखना था कि 6 से डिविजिबिलिटी का रूल यही है कि उसके गुणनखंड जो है उनसे वो संख्या कट गई तो 6 से भी कट जाएगा। ये छोटा है, पेपर में आपको बड़े बड़े अंक मिल जाएंगे। अगला आएगा 7 का विभाज्यता का नियम, ये मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। तब तक के लिए 8 वाला डिविजिबिलिटी रूल जो कि आप पढ़ चुके हैं, 9 का डिविजिबिलिटी रूल ये भी मैं बता रही हूँ। से विभाज्यता का नियम, 9 से कौन सी संख्या कटेगी हमें यही चेक करना है। जैसे कि हमने 3 का देखा था कि योग करने पे जो आ रहा है वो 3 से संख्या कट रही है कि नहीं, वैसे इसका भी करना है। अगर वो संख्या का योग करने पे जो जोड़ आ रहा है हमें वो अगर योग 9 से कट गया तो पक्का है वो संख्या कट जाएगी। देखिए जैसे ये है, ये संख्या ले लिया मैंने 8 से 12, 12 में 21, 21 से 27, 27 हो रहा है यानी कि ये संख्या पूरी की पूरी 9 से कट जाएगी। ठीक, हमें योग ये देखना रहता है कि इस संख्या का योग करने पे अगर कोई संख्या जोड़ वो संख्या आ गई जो 9 से कटती है तो बस हमें यही देखना है। तो ये रहा 9 के विभाज्यता का नियम। 10 का तो आपको पता ही है, जिसके अंत में 0 आ गया वो कटेगा ही कटेगा 10 से। तब तक के लिए
मेरे अगले वीडियो का इंतज़ार करिए। तब तक के लिए थैंक यू।